अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अत्तर काज़मी। 9 माह के बाद इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को जेल से रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ उनकी ज़मानत हुई। ऑल्दो कि बुशरा बीबी का सियासत में उस तरह कोई किरदार नहीं रहा, ना उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा, ना पार्टी पॉलिसी कभी बनाई। लेकिन अगर आप सारी सियासत को देखें, जो मुखालफिन की सियासत है इमरान खान के, वो बुशरा बीबी के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको नज़र आई जिस वक्त इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे। मुख्तलिफ इल्ज़ामात उनके ऊपर लगते रहे, मुख्तलिफ तरीके की उनके ऊपर तनकीद होती रही। और फिर हमने पहली दफ़ा एक देखा कि हुकूमत में इमरान खान साहब थे, वज़ीर आज़म वो थे, उनकी वजह से तोहफे मिल रहे थे। लेकिन बुशरा बीबी के ऊपर भी मुकदमा बनाया गया, उनको भी जेल में बंद किया गया। फिर उनका जो निकाह वाला मामला है वो भी पूरी कौम के सामने है। और इस तरह की खबरें भी आती रहीं कि वो कोई डील कर रही हैं, वो इमरान खान साहब से अलहदा हो रही हैं, कोई नया ब्लॉक बन जाएगा। बहुत कुछ होता रहा, बहुत कुछ हम सुनते रहे। लेकिन हकीकत ये है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ रहीं, जेल में भी रहीं। पहले जब उनको बनी गाला में बंद किया गया, वहाँ से वो ख़ुद उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे जेल मुंतकिल किया जाए। और आज एक लेंथी लीगल प्रोसेस के बाद बुशरा बीबी को ज़मानत के ऊपर रिहा कर दिया गया। दूसरी जानिब हमने देखा कि इमरान खान साहब की आज वकला से मुलाकात भी हुई, सलमान अकरम राजा साहब से, शोएब शाहीन साहब से और फैसल चौधरी साहब से। इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हुई। आपको पता है कि खान साहब की मुलाकात नहीं हो सक रही थी। फैसल फरीद चौधरी साहब ने तौहीन अदालत की एक पटिशन दायर की हुई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को अदालत लाया जाए, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए और उनके वकला से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिन जज साहब ने ये फैसला दिया, साथ उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि मुझे पता है कि आप लोग मेरे फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। ये उन्होंने इंतज़ामिया के हवाले से कहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिमार्क है। अब जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट से चंद गज के फासले पे है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि अब आइनी बेंच भी बनने जा रहा है और इस मुल्क में आइन की बार बार जिक्र भी होता है और इस वक्त जमहूरी जमातों की हुकूमत भी है। लेकिन ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जब हाई कोर्ट का जज एक फ़ैसला दे और साथ वो ये कहे कि मुझे पता है कि आप इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंतज़ामिया की कारकर्दगी के ऊपर, इंतज़ामिया के रवैये के ऊपर। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से अब अमरीकी कांग्रेस के 60 से ज़्यादा अरकान ने ख़त लिखा है अमरीकी इंतज़ामिया को और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से इस मसले को रेज़ किया जाए, इस मसले को वहाँ पे डिस्कस किया जाए। जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जाए बशमूल इमरान खान साहब। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि जनाब यहाँ पे कोई भी सियासी कैदी नहीं है, जो भी शख्स पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग भी यहाँ पे कैद में हैं उनके खिलाफ लीगल प्रोसेस के तहत मुकदमात चल रहे हैं। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान का ख़त है उसको मुस्तरद कर दिया है और बुनियादी तौर पर यह कहा है कि आप हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करें। नए जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती का मामला भी आपको पता है इस वक्त वो फ्रेश है। बिलावल साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया कि कोई चीज़ ऐसी डिसाइड नहीं हुई थी कि मंसूर अली शाह साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, क्योंकि JUIF के रहनुमा हैं एक या तर्जुमान हैं उनके, जो उन्होंने ये बयान दिया था कि पहले ये चीज़ डिस्कस हुई थी या इस चीज़ के ऊपर लोग रजामंद हो गए थे, जिन लोगों की आपस में मुशावरत हुई कि मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था। अब इसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो नई कमेटी बनी है जिसने जजेस की तैनाती करनी है, खुसूसन जिसने चीफ जस्टिस साहब की तैनाती की है, क्या ये सारा प्रोसेस इतना पोशीदा होना चाहिए? क्या ये सारा मामला इतना इन कैमरा होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने शफाफियत लानी है सारे मामले में और मामले को आवाम के सामने रखना है और मामले को आवाम के नुमाइंदों के सामने रखना है, तो फिर तो मेरे ख्याल में इस जो मीटिंग हुई है इसके मिनट्स भी आने चाहिए और ये सारी चीज़ खुल के आवाम के सामने आनी चाहिए कि किस क्राइटेरिया पे चीफ जस्टिस को तैनात किया गया, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। तो ये भी एक मामला है, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करें।